क्या लगे है मोल तेरा, क्या लगे है मोल बंदे, सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, क्या लगे है मोल बंदे, सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, क्या लगे है मोल। वाह जी वाह, हमारे वकील साहब आए भाई। প্রিয় দর্শক, आप देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को एपी सिंह यादव कितना सम्मान करते हैं और उनके लिए क्या क्या उपहार लेके आया है। देखिए आज आप खुद अपना आंखों से देख पा रहे हैं। देखिए महाराणा प्रताप की एक फोटो उनको दिया है जो कि सम्मान की प्रतीक है। महाराणा जैसा राजा नहीं था तो उनको सम्मान की, उनको बहुत सम्मान की, इज्जत की, इसलिए उनको दिया। ये देखिए शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी जी, उन्होंने भारतवर्ष के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। जो राजा सनातनी था, जो राजा सनातन धर्मों के लिए लड़ाई लड़ी, उसके लिए तो हमारे इतिहास में बहुत सम्मान मिला है। आज संत रामपाल महाराज जी भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को यही बात कहते हुए आज बोल रहा है, आप जन कल्याण मूलक काम किया है, आप हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए परम पिता है और जगत के लिए आप सिर्फ जगत गुरु नहीं है, विश्व गुरु है। आप 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इस अखिल विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। तो आज संत रामपाल महाराज जी को इतना सम्मान मिल रहा है। आज जो गुरु जी को सम्मान नहीं करता है उससे बड़ा अधम व्यक्ति और इस देश दुनिया में नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को एक तलवार भी दिया गया है, ये भी सम्मान की प्रतीक। जो पाखंडी पाखंडी संत रामपाल महाराज जी को नहीं मानता है वो तो देश को भी नहीं मानता, देश की जनता को भी नहीं सम्मान करते। वो खुद का सम्मान मांगने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन दूसरे को सम्मान करना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं हम जैसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, हम ही लोग शास्त्र को जानते हैं, हम ही लोग शास्त्रों की पाठ पढ़ाएंगे और देश को चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो शास्त्रों कुल भक्ति आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जगत को दिया है, मानव को दिया है, मानव को भी भूल नहीं सकता। उनकी ज्ञान गंगा, उनकी जीने का राह हो, यही सब पुस्तक आज विश्व में विख्यात हो रहा है, विश्व के आदमी पढ़ रहा है और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज विश्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो देखिए दर्शक, आज मैं जितना प्रशंसा कर रहा हूँ उतना कम है, क्योंकि जगत गुरु के लिए हम आप जितना बोले उतना ही कम है। जगत गुरु तो जगत गुरु ही है, हमारी प्रशंसा कितना हो सकते हैं। जो परम पिता की अवतार है, जो अखिल विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि का रचयिता है, उसको हम क्या प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम दो चार बात कहते हैं, क्योंकि गुरुजी की जो महिमा गुरुजी वर्णना कर सकते हैं। उन्होंने जेल से निकलने के बाद कहा कि बच्चों ये सब खेल हमने खेला है, आज जो कुछ भी हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, आगे जो कुछ भी होगा मेरी इच्छा से होगा। तो फिर हम आप क्या बोले, क्योंकि हमारी समझ से हमारी भावनाओं से ऊपर है। क्योंकि उन्होंने तो इस धरती को पाप मुक्त करने के लिए आया है, हमारे जैसा अधम भक्त को उद्धार के लिए आए हैं। क्योंकि हम लोग जुगों जुगों से यहाँ फंसे हैं, इसीलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज हमारी उद्धार के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। तो दर्शक, मैं तो यही कहूँगा कि आप देर ना करें और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण लेके सद्भक्ति करें, ताकि आपको भी कल्याण हो सके। सत साहेब आगे संत रामपाल महाराज जी और एपी सिंह यादव की बातें सुनिए। सत साहेब। सहर्ष सिंह सब ये आए हैं, जो धर्मवीर जी हैं, धर्मवीर जी आए हैं, वो महिलाओं में है, बच्चों में है। ओम प्रकाश जी की धर्मपत्नी उनको लीड कर रही है, वो वहां से आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा हौसला बढ़ाया।
आपका स्वागत भी करता हूँ और लाड भी करता हूँ, प्यार देता हूँ आपको। धन्यवाद। हौसला आपका ही सब कुछ दिया। आपने जो देश और दुनिया में अन्नपूर्णा योजना के द्वारा पूरी दुनिया को दे दिया। जब लोग भूख से तड़प रहे थे, सरकारें चुप थी, मौन थे लोग, लेकिन आपने अन्नपूर्णा योजना, आपके शिष्यों ने, आपके सब सेवा, सब लोग लग गए, पूरा तन मन धन से लग गए। बाढ़ आई जब इस देश में, कोरोना में, और कोरोना में पूरा सबको, सबके लिए कोरोना में पूरा घर, जब बाढ़ आई यहाँ, लोग, सरकारें चुप हो गई, मौन हो गए, लेकिन आपने अपने, लोग करते तन मन धन लगाते हैं, आपका धन मन और तन लग के आपने पूरे देश के, इधर के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के गांवों के लिए आपने जो कार्य किए वो इतिहास में अटल है, अमर है। पूरी दुनिया काम करती, जो काम सरकार के थे वो आपने वहां रह के और करके दिखा दिए और सफलता दिखा दी। जो स्वास्थ्य की बात लोग कहते हैं, सरकारों की जिम्मेदारी होती, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आपने स्वास्थ्य दिया, दांत की उनकी बीमारियां जैसी जैसी, शिक्षा के क्षेत्र में, और रामायणी के द्वारा दहेज रहित शादियां, दहेज मुक्त शादियां, और नशा मुक्त, और भगवान आपके यहाँ की हुई शादियों का आज तक किसी अदालत में कोई डिस्प्यूट नहीं पहुंचा और पहुंचेगा भी नहीं। इस बात को देश की माननीय अदालत, सभी माननीय जज, सभी माननीय न्यायाधीश, सभी सामाजिक संगठन इस बात को मानते हैं, समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि अलौकिक ऐसी ब्रह्मांड की शक्ति, पूर्ण ब्रह्म कौन है जिनके का आदेश से इतना सब काम असंभव हो जाता है। जो सरकारें अपने पूरे सिस्टम से, राज्य सरकारें, केंद्र की सरकारें, उनके सारे सिस्टम हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार, और आपने अपनी इकलौती ब्रह्म की सरकार से, कबीर साहब की सरकार से आपने वो करके दिखा दिया जो दुनिया के इतिहास में, वर्तमान में तो है ही है, लेकिन इतिहास में अजर रहेगा, अमर रहेगा, विनाशी रहेगा। पूरे समाज पर, पूरे देश पर, बिना किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आपने सब पर अपनी कृपा बरसाई, बिना किसी गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, कुछ भी भेदभाव किए, सबको एक, आपने दुश्मन दोस्त नहीं देखा, दुश्मन दोस्त नहीं देखा, आपने तो पूरे गांव के लिए किया। जो अन्नपूर्णा योजना में आ जाए उसको भोजन मिला, जिनके पास मकान नहीं उनको मकान मिला, आपने वो सारे कार्य किए हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन, और हम सब लोग गांव में फ्लड से तो गांव का गांव ही 36 बरादरी दुखी थी, सब भूखे मर जाते, बर्बाद हो जाते, आत्महत्याएं करते, और आपने जो नई जनरेशन को अनुशासन दिया, राष्ट्र की एकता का पाठ पढ़ाया, नशा मुक्त समाज बनाया। आज अगर नशा मुक्त समाज हो तो डिप्रेशन में चले जाएंगे लोग, आत्महत्याएं कर रहे। दिल्ली में महाराज जी, गुरुदेव भगवान, दिल्ली में न्यायाधीश ने आत्महत्या कर ली, न्यायाधीश सिटिंग, जिसकी धर्म पत्नी है जज, खुद जज, और उसके साली आई है, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो डिप्रेशन का शिकार आपके चरणों में, आपकी जो पुस्तक के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से आप जीवन दे देते हैं। डिप्रेशन का शिकार खत्म होते, जिंदगी मिल जाती है उसे। हमारी ज्ञान गंगा की पुस्तक है, जो पढ़ते हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तक जो पढ़ते हैं, उसके ज्ञान से, और उसके पूरी पुस्तक तो ब्रह्मांड का सरोवर है, उसमें के थोड़े भी अगर आप पेज पढ़ के उन्हें अपने चरणों में लेके अपने पे अमल कर लेते हैं, उसमें चलने लगते हैं, तो आपको पीछे जीवन मोड़ने का अवसर नहीं मिलता है। मुझे भी आपकी कृपा से, दया से बहुत कुछ मिला है। भारत सरकार का सीनियर काउंसिल हुआ, उड़ीसा सरकार का सीनियर काउंसिल हुआ, सरकार भी आपको वंदन, अभिनंदन, सरकार की तरफ से भी हम वंदन, अभिनंदन करते हैं। हम सरकार का ही साथ दे रहे हैं। आपने तो सरकार के पैरेलल काम किया, जो वो नहीं कर पा रहे तो वो आपने किया। चाहे देशभक्ति की बात हो, चाहे राष्ट्रभक्ति की बात हो, चाहे भारत माता की बात हो, चाहे नशा मुक्त समाज की बात हो, चाहे जहेज रहित शादियों की शादी की बात हो, चाहे सब ब्लड डोनेशन दिया, ब्लड डोनेशन करके सब कुछ किया। हमने भारत को सोने की चिड़िया बनाना, सोने की चिड़िया बनेगी, अब आपके द्वारा बनेगी। आप वकील के सामने कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बनेगी किसान और मजदूर को ऊपर उठाएंगे जी, इनको दुख ही नहीं रहने देंगे जब तक हमारी पार। आपने सबको उठाया है, पूरा देश इस बात का ऋणी है, कृतज्ञ है, और आपका वंदन, अभिनंदन करते हैं। और आपकी धन्यवाद आपका, आपने इतनी पढ़ाई कर दी, इतना है नहीं हमारा तो औकात नहीं है। आप लिखा जाए ना आपके बारे में और आपके कार्यों को बारे में लिखा जाए तो समुन्दर की पूरी पानी को स्याही कर दें, वो कम पड़ जाएगा भगवान। अगर कागज धरती के सारे, धरती की जगह को कागज बना दें तो वो कागज कम पड़ जाएंगे, और जंगल की सारी लकड़ियों को अगर कलम बना दें लिखने के लिए तो वो भी कम पड़ जाएंगे। आपके इस देश, इस राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए आपने ऐसे वो कार्य किए। इतना ना
धन्यवाद आपका। देखो ये तो पहले पैसे लिया करके बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के वकील, अरे फ्री में वकालत करिए हमारी। आपने हमें सब कुछ दे दिया, आपने हमें सब कुछ दे दिया। आप लोगों ने सुना संत रामपाल महाराज जी की कितनी प्रशंसा की एपी सिंह यादव ने। वास्तव में संत रामपाल महाराज जी सिर्फ प्रशंसा की पात्र नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया, हमारे देश का मिनिस्टर, हमारे देश का बड़े बड़े साधु मोहन भी ऐसा करके नहीं देखा पाया। तो देखिए संत रामपाल महाराज जी कोई मामूली आदमी नहीं है, जो कि परमात्मा की अवतार है। परमात्मा जो कुछ भी कर सकते और आम आदमी ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का गिनती अलग है और नकली पाखंडी की गिनती अलग है। देखिए संत रामपाल महाराज जी आज बच्चों को कितना प्यार किया और सबका ऊपर आशीर्वाद बरसाते हुए क्या 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 बोल रहा है। देखिए संत रामपाल महाराज जी सबको प्यार करते हैं, सभी मनुष्यों की कल्याण के लिए इस धरती पर आया है। आज जो उनको समझ पाया, उनके पास दीक्षा लेके आज सत भक्ति कर रहा है। तो भाई आप देर ना कीजिए, आप भी गुरु जी की श्री चरणों में रहिए और सत भक्ति कीजिए। सत साहिब, सत साहिब।